नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं HR17 न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका साथी रणजीत सिंह। आज शिवानी से एक बड़ी ब्रेकिंग खबर लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जी हां, पिछले दिनों शिवानी नगरपालिका स्थानीय निकाय चुनाव में वार्ड संख्या 2 में नवनिर्वाचित पार्षद श्री प्रणव गोयल ने आज जनता के लिए आभार कार्यक्रम का आयोजन किया और एक प्रीति भोज दिया, जिसमें पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व वित्त मंत्री श्री JP दलाल, वहीं चेयरमैन वंदना राजेश केडिया और शिवानी नगरपालिका के सभी 16 वार्डों से चुने गए पार्षद व उनके प्रतिनिधियों के अलावा भारत विकास परिषद, आदर्श युवा जागृति क्लब, जन जागृति युवा क्लब जैसी तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग वहां उपस्थित थे और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। HR17 न्यूज़ इंडिया पर लेकर के आए हैं हम इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। बने रहिएगा HR17 न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं रणजीत सिंह, हरियाणा से। जी की जयंती भी है। प्रदेश स्तर के सारे कार्यक्रम यही होंगे। मैं आपको पहले भी बताता था कि ये हवाई अड्डा जब चालू होगा, ये कोई छोटा मोटा हवाई अड्डा नहीं होगा। 7,500 एकड़ की जमीन तो हम दे चुके हैं और भी इसको देंगे। यहाँ पर विदेशी कंपनियां भी आएंगी, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा, हवाई जहाजों के पुर्जे यहाँ बना करेंगे, हवाई जहाजों की सर्विस होगी और उससे मिलते जुलते छोटे छोटे कारखाने यहाँ शिवानी में भी आएंगे, बरवाड़ा में भी आएंगे, उधर अग्रवा में भी जाएंगे। हमने जो पॉलिसी बनाई थी उस टाइम ये फैसला किया था कि जिस तरह से एक मारुति फैक्ट्री गुड़गांव में आई थी, उससे सारा गुड़गांव देखो 20-30 साल में कहाँ पहुँच गया। इसी तरह का बड़ी कंपनी यहाँ जो है हवाई जहाज से संबंधित काम शुरू होगा तो उसका फायदा हमारे शिवानी इलाके को भी होगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल का वक्त लगेगा, लेकिन ये निश्चित तौर पे कहता हूँ कि यहाँ आपको उसकी एक्सरी जो मेन फैक्ट्री आएगी उसकी वहाँ लगेगी। और ये हवाई अड्डा, क्योंकि दिल्ली के हवाई अड्डे पे एक रात का किराया बहुत ज़्यादा है हवाई जहाज खड़े करने का। शाम को आता है तो रात को खाली हो, सर्विस हो, और यहाँ से यहाँ तक का तेल तो मान लो चलेगा 100 रुपये का और किराया लगेगा यहाँ कम। तो ये सारे जो बड़े बड़े कार्गो के हवाई जहाज हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, वो हिसार में आएंगे। और एरोस्पेस इंडस्ट्री का जो काम है हमारे उत्तर भारत में सबसे बड़ा सेंटर हिसार का होगा। इससे इस इलाके की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो आपसे प्रार्थना है कि उस दिन 14 तारीख को 10 बजे जब प्रधानमंत्री आएंगे, आपको काम छोड़ के अपना जो 20 मिनट का रास्ता है जरूर से जरूर उसमें एक भागीदारी करनी है। शिवानी सबसे नज़दीक इलाका है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, उनको भी नमन करना है। और एक बड़ा तो काम शुरू हो रहा है हमारे क्षेत्र में, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय जयप्रकाश जी दलाल जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। और आने वाली 14 अप्रैल को जो हमारा हिसार में जो महाराजा भगत सिंह हवाई अड्डे का जो प्रधानमंत्री हिसार पहुंचेंगे, उसका भी न्योता आज के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें निमंत्रण दिया गया। तो आप सभी से यही प्रार्थना रहेगी, आप ज्यादा से ज्यादा उस कार्यक्रम में पहुंचे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचार सुने और कार्यक्रम को मजबूत करें। मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं मंत्री जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर आज के इस अभिनंदन और आभार समारोह को, कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना कीमती योगदान दिया। धन्यवाद। जय हिंद।